हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स का पहला चैप्टर रियल नंबर। इसके बाद हम सारे चैप्टर कंप्लीट करेंगे और लास्ट में कुछ बोर्ड के क्वेश्चन करेंगे। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, चलो अब आते हैं अपने चैप्टर रियल नंबर पे। रियल नंबर के बारे में आपने क्लास 9 में पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे यूक्लिड डिवीज़न लेमा। क्या स्टार्ट करेंगे? यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन समझते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है? गिवन पॉजिटिव इंटीजर, गिवन पॉजिटिव इंटीजर a and b, there exist unique integer q and r satisfying a is equal to bq plus r, where r is ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन b। तो डेफिनेशन क्या बोल रही है आपके पास? गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r सेटिस्फाइंग a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। ठीक है, तो मतलब आपके पास कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर है, उन दो पॉजिटिव इंटीजर के लिए आपके पास कोई दो इंटीजर आपके लिए क्या होंगे? एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, जो क्या करेगा? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। समझते हैं एक एग्जांपल लेके। सपोज 7 और 5 दो पॉजिटिव इंटीजर लिए मैंने। ठीक है, अगर मैं 5 को डिवाइड करूंगा 7 से तो जाएगा 1 टाइम्स, रिमाइंडर आपके पास आ जाए कितना? 2। अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो आगे आपके पास एक स्टेटमेंट ऐसी, तो यहाँ पे क्या बोलूँगा? जो मेरे पास 7 और 5 मेरे पास गिवन क्या था? कोई भी दो इंटीजर थे। इन इंटीजर के लिए देखो मेरे पास दो नंबर एग्जिस्ट करे। कौन कौन से? 1 और 2। जो क्या कर रहा है? इस स्टेटमेंट को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, आ गया समझ में? अब यहाँ पे समझते हैं आपके पास लेमा होता है क्या। यहाँ पे लिखा हुआ है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो लेमा आपके पास कोई भी प्रूवन स्टेटमेंट है, कोई भी आपके पास प्रूवन स्टेटमेंट है, उसे आप क्या बोलोगे? लेमा। देखो यहाँ पे अभी इसको प्रूव कर दिया ना, इसको अभी आपने प्रूव कर दिया है। ठीक है, इसलिए इसको मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे? लेमा। तो कोई भी प्रूवन स्टेटमेंट हो उसे मैं क्या बोलूँगा? लेमा। अब दूसरा समझते हैं यहाँ पे एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम क्या होता है? सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप। आपके पास बहुत सारे प्रूवन स्टेटमेंट है, उसकी जो सीरीज बनेगी उसे आप क्या बोलोगे? यहाँ पे एल्गोरिथम। ठीक है, तो एल्गोरिथम क्या होता है आपके पास? सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। जैसे इसी को अगर मैं करूँ यहाँ पे आगे सॉल्व, ठीक है, तो 5 7 जैसे मैंने यहाँ पे लिया है। ठीक है, तो 1 टाइम के यहाँ पे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास? 2 आ जाएगा रिमाइंडर में। अगर मैं 2 से 5 को डिवाइड करूँ, 2 टाइम्स जाएगा, आपका यहाँ पे क्या जाएगा? 1। तो आपके पास जो ये सीरीज़ है इसको मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे? एल्गोरिथम। सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप इज कॉल्ड एल्गोरिथम। ठीक है, अब इसके बाद समझते हैं यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्या समझेंगे यहाँ पे? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। समझते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है, ये आपके पास एक टेक्निक है जिससे आप क्या करोगे? किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर के आप एचसीएफ फाइंड कर सकते हो। ठीक है, मैंने क्या कहा? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आपके पास एक टेक्निक है जिससे आप किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स के एचसीएफ फाइंड कर सकते हो। ठीक है, एचसीएफ क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अभी कुछ एग्जाम्पल लेके करेंगे, फिर आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। ठीक है, सपोज मान लो कि मेरे पास दो नंबर है 455 एंड 42। मुझे क्या करना है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से इसका क्या निकालना है? यहाँ पे मुझे एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे लार्जर नंबर से। ठीक है, लार्जर नंबर से स्टार्ट करके उसमें क्या लगा देंगे? यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कर देंगे। ठीक है, मैंने क्या कहा? यहाँ पे स्टार्ट करेंगे किससे? आपके लार्जर नंबर से। ठीक है, लार्जर नंबर से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, उसमें क्या कर देंगे? यहाँ पे
अप्लाई कर देंगे यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो 4 5 5 इसमें डिवाइड करूँगा 42 का, तो मेरे जाएगा यहाँ पे 10 टाइम, रिमाइंडर आ जाएगा 35। ठीक है, फिर मैं एक बार फिर अप्लाई करूँगा डिवीज़न लेमा को, एक बार मैं फिर से अप्लाई करूँगा डिवीज़न लेमा को। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डिवाइज़र 42 को कंसीडर करके और रिमाइंडर 35 को कंसीडर करके अगेन क्या करूँगा, यहाँ पे अप्लाई करूँगा डिवीज़न लेमा। ठीक है, यहाँ पे लिख भी सकता हूँ कंसीडर डिवाइज़र 42 एंड रिमाइंडर 35, रिमाइंडर 35। ठीक है, अप्लाई एंड अप्लाई एंड अप्लाई डिवीज़न लेमा। ठीक है, तो डिवीज़न लेमा किसके लिए अप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 42 35 का इसमें डिवाइड करूँगा तो 1 टाइम आ जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं अगेन एक बार क्या कर सकता हूँ 35 और 7 को कंसिडर कर सकता हूँ, डिवाइज़र और रिमाइंडर को कंसिडर कर सकता हूँ। ठीक है, अगेन जब मैं कंसिडर करूँगा यहाँ पे कंसिडर डिवाइज़र, consider divisor 35 and remainder 7 and apply division lemma। अब जब आप अप्लाई करोगे, ठीक है, तो 35 में आप डिवाइड करोगे 7 का, 5 टाइम्स चल जाएगा, आपका रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो जिस भी स्टेज पे आपके पास रिमाइंडर 0 आ गया तब आप इस स्टेप को और आगे अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, उस टाइम आपका जो डिवाइज़र होगा वही आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका HCF हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में जब आपका रिमाइंडर 0 हो जाए उस केस में आपके पास जो डिवाइज़र होगा वही आपका HCF होगा। ठीक है, अब यहाँ पे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम को क्या करते हैं अच्छे से समझते हैं। ठीक है, इसके स्टेटमेंट को समझते हैं कि हमें कैसे इसको अप्लाई करना क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे टू ऑब्टेन द HCF of two positive integer। ठीक है, सपोज हम बात करें किसकी C एंड D, जहाँ पे आपके पास विथ C इज ग्रेटर देन D, तो आप कुछ स्टेप फॉलो करोगे, उस स्टेप को फॉलो करके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपने क्वेश्चन में क्या कर सकते हो, HCF निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप कहते हैं पे स्टेप फर्स्ट में क्या होगा अपने पास, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा टू कहाँ पे किसको अप्लाई करोगे, C एंड D पे, एंड C एंड D। ठीक है, जैसे मैं इसमें C और D पे अप्लाई करता हूँ तो मुझे कोई 2 नंबर मिल जाएंगे यहाँ पे Q एंड R। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी इक्वेशन कैसे सेटिस्फाई होगी, C इज इक्वल टू DQ प्लस R, जहाँ पे आपका R क्या होगा, लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे, लेस देन आपका D हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 में आपके पास क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे इफ़ R इज इक्वल टू 0, अगर आपका R 0 हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपके पास क्या हो जाएगा, D इज़ रिक्वायर्ड HCF। ठीक है, उस कंडीशन में आपके पास क्या हो जाएगा, D इज़ रिक्वायर्ड HCF। बट अगर आपके पास R 0 क्या हो, R नॉट इक्वल टू 0, अगर आपका रिमाइंडर 0 ना हो, ठीक है, तो आपको क्या करना, फिर से अगेन अप्लाई डिवीज़न लेमा फॉर D एंड R। ठीक है, आप क्या करोगे, अप्लाई डिवीज़न लेमा टू D एंड R। अब आप क्या करोगे यहाँ पे, D और R के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे डिवीज़न लेमा को अप्लाई करोगे। ठीक है, D और R के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे डिवीज़न लेमा को अप्लाई करोगे। अब यहाँ पे समझते हैं इसके बाद स्टेप 3। तो स्टेप 3 में क्या होगा आपके पास, कंटिन्यू द प्रोसेस till the remainder
is 0, is 0. The divisor at that stage, the divisor at that stage is रिक्वायर्ड HCF। ठीक है, स्टेप समझ आ गया आपको। ठीक है, तो मैंने क्या, अगर आपको क्या करना है, किसी भी दो नंबर का आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हो, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से। तो पहला स्टेप क्या रहेगा, उन दो नंबर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवीजन लेमा को अप्लाई कर देंगे। फिर अगर उस स्टेप में R 0 आ जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, जो मेरा D था वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिक्वायर्ड HCF हो जाएगा। बट अगर R नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है तो मुझे क्या करना है, D और R के लिए फिर से डिवीजन लेमा को अप्लाई करना है। ठीक है, इस प्रोसेस को तब तक करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। और जिस भी स्टेज पे रिमाइंडर 0 आता है, उस स्टेज पे जो मेरा क्या होगा, यहाँ पे डिवाइजर होगा, वही मेरा क्या होगा, रिक्वायर्ड HCF। ठीक है, अब एक क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, फिर आपको ज़्यादा बेटर समझ आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके पास गिवन है, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 4052 एंड 12576। इसके लिए हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आते हैं स्टेप फर्स्ट में क्या रहेगा मेरे पास, सिंस 12576 इस ग्रेटर देन क्या है, 4052, इससे बड़ा है। ठीक है, वी अप्लाई डिवीजन लेमा टू 12576 एंड 4052 वी गेट। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे मैं डिवाइड करता हूँ 12576 को किससे, 4052 से, कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम। रिमाइंडर कितना जाएगा यहाँ पे, 420। अब यहाँ पे देखो, इस स्टेप मेरा रिमाइंडर 0 नहीं है, तो मुझे स्टेप 2 क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अब स्टेप 2 में डिवाइज़र और रिमाइंडर के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सिंस द रिमाइंडर 420 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, वी अप्लाई डिवीजन लेमा टू 4052 एंड 420 वी गेट। ठीक है, जैसे इसके लिए अप्लाई करेंगे यहाँ पे 4052 इज इक्वल टू 420, इससे मैंने डिवाइड किया तो 9 टाइम्स किया। ठीक है, अपने पास रिमाइंडर क्या है, 272। फिर से यहाँ पे अब आपका रिमाइंडर 0 नहीं है, तो यहाँ पे बोलूँगा वी कंसीडर 272 एंड 420। ठीक है, इसको कंसीडर करेंगे यहाँ पे, एंड अप्लाई डिवीजन लेमा। तो क्या हो जाएगा, 420 272 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 1 टाइम, प्लस आपका यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा 148। फिर भी 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो स्टेप 4 में ठीक है, अब हम करेंगे यहाँ पे आपका स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या होगा, कंसीडर करेंगे, कंसीडर 272 एंड 148 एंड अप्लाई डिवीजन लेमा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपका डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। तो इसमें जब आपका डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 272 इसको डिवाइड किया 148 से, तो ये जाएगा कितने टाइम्स, 1 टाइम। ठीक है, आपके पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 124। फिर से आपका 0 नहीं है। ठीक है, फिर आप अप्लाई करोगे आपका स्टेप 5 में क्या हो जाएगा, कंसिडर आप किसको करोगे, 124 और इसको। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपने कंसिडर किया यहाँ पे
148 इसको आपने डिवाइड किया 1 to 4 से, कितने टाइम, 1 टाइम, आपके पास रिमाइंडर कितना है 24। फिर अगेन सेम कंडीशन, ठीक है, तो आपका स्टेप 6, इसमें क्या होगा, आप कंसिडर करोगे 1 to 4 और 24 को, तो आपने 1 to 4 को डिवाइड किया 24 से, ये आपका गया 5 टाइम्स, प्लस 4 आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिमाइंडर, ठीक है। फिर आपका 0 नहीं आ रहा है, तो आपका स्टेप 7, अब आप किसको कंसिडर करोगे, 24 को और 4 को, ठीक है। 24 को आप डिवाइड करोगे 4 से, 6 टाइम जाएगा, प्लस आपका रिमाइंडर कितना गया 0। तो क्या बोला था, जिस भी स्टेज में आपका रिमाइंडर 0 आ जाए, उस स्टेज में जो आपका डिवाइज़र होगा वही आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड एचसीएफ होगा, ठीक है। तो आपके पास ही क्या बन जाएगा यहाँ पे, रिक्वायर्ड एचसीएफ, ठीक है। क्या बताया, जिस भी स्टेज में आपके पास रिमाइंडर 0 हो जाए, उस स्टेज का जो आपका डिवाइज़र होगा वही आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड एचसीएफ, ठीक है। आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके पास कुछ और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।